अब हमने x प्लस अंडर रूट एक्स को t के इक्वल कंसिडर कर लिया है। देन जब यहाँ पे t चला जाएगा तो y बिकम्स ये अंडर रूट वैसे ही बाहर वाला और इस अंदर वाली सारी चीज़ की जगह t आ जाएगा। आपके पास दो इक्वेशंस हो जाती हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करोगे। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यहाँ पे आप लिख लो कि t इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू यू, दैट्स योर ओन चॉइस कि आप किसके हिसाब से करते हो। तो इधर मैंने सेकंड इक्वेशन लिख ली। अब आप देखना है कि राइट साइड पे जो वेरिएबल होगा ना स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, जो राइट साइड पे वेरिएबल होगा आपने उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करना होता है। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट टी में राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में t वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पर t के हिसाब से डेरिवेटिव ले लो। y को अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dy बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे t के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसको? अंडर रूट t को, तो अंडर रूट की जगह मैं 1/2 मान लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको डेरिवेटिव का मेथड समझाया था, पहले हम इसको चाहे सोल्व कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको डेरिवेटिव सोल्व करने का मेथड समझाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल एक ही है आपके पास, वो जो कि है पावर रूल। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जितनी भी आपके पास पावर होती है ना वो शुरू में आ जाती है। अब जब पावर शुरू में आ जाती है ना, ठीक है, तो पावर का काम हो जाता है ख़त्म। अब आपने क्या करना होता है कि पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो पावर शुरू में लाए तो पावर में से एक माइनस कर दिया तो पावर का काम ख़त्म हो गया, अकेला अंतर बच जाएगा फिर t। तो t का आप दोबारा डेरिवेटिव ले लोगे तो वो आपके पास 1 आएगा, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1/2 वैसे ही यहाँ पे इसको सोल्व किया तो ये -1/2 आ जाएगा। ये 1/2 है, पावर नेगेटिव है, नीचे जाकर ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये बन जाएगा 1/2 की जगह ये पावर में अंडर रूट चला जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट टी हो जाता है, ये dy बाई डी टी का आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपके पास t इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब आप यहाँ पे क्या करें? डिफर या डिफरेंशिएट लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब राइट साइड पे वेरिएबल x था तो आप x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो x के हिसाब से डेरिवेटिव x का अलग लेंगे और यहाँ पे ये जो अंडर रूट एक्स है जिसमें पावर अंडर रूट की जगह 1/2 लिख लेते हैं, उसका डेरिवेटिव आप अलग लेंगे। एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 शुरू में आ जाएगा। अब 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो पावर का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर एक्स अकेला बचेगा, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव नेक्स्ट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे टी का लिया था, टी के हिसाब से 1 आया था तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे भी एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव नेक्स्ट लिया जाएगा, वो 1 आएगा तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत उसकी नहीं है। तो ये प्लस है 1 प्लस 1/2 है, पावर को सोल्व करेंगे तो x की पावर -1/2। अब इस पावर को बटे में ले जाएं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए तो +1/2 हो जाएगा। इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, इसकी जगह अंडर रूट बना दें। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 2 अंडर रूट एक्स एलसीएम लिया गया तो 2 अंडर रूट एक्स +1 बन गया। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम तो लेने आता है। तो ये डी टी ओवर डी एक्स हो जाता है, ये डी वाई बाई डी टी हो जाता है। अब आप लगाएंगे बाय चेन रूल, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, जो भी थर्ड वेरिएबल हो। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा? क्योंकि हमने जब तीसरे वेरिएबल को इंक्लूड करवा दिया ना, एक्स और वाई तो पहले भी मौजूद थे, यहाँ पे वाई था, इधर एक्स था, जब थर्ड वेरिएबल आ गया ना तो वहाँ पे चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली डेरिवेटिव यहाँ पे सोल्व हो गया है। अब आपने सिर्फ एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पे आप डेरिवेटिव सोल्व कर रहे थे एक्स के हिसाब से, यानी आपका फाइनल आंसर भी एक्स की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो फाइनल आंसर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे राइट साइड में जो वेरिएबल आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे टी आ रहा है, टी को सिर्फ आपने सब्सटीट्यूट किया था अपने ओरिजिनल फंक्शन में, तो आपने टी को जिस चीज़ के इक्वल लेट किया था वो यहाँ पे हिंट दें कि टी को आपने कंसिडर किया था एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के, तो डी वाई बाई डी एक्स के आंसर में 1/√x
1/2 अंडर रूट टी है ना, तो 1/2 है, अंडर रूट है, टी की जगह सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स साथ। वैसे ही अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 2 4 बना दें, 4 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये आपके पास आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी। ये था हमारा चेन रूल। आप इसी तरह इसका थर्ड पार्ट समझ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे करवाया है इसका सेकंड पार्ट। तो आई होप कि आपको चेन रूल की समझ लग गई है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का। उसके ये जो पहले 3 पार्ट्स हैं ना, पहला, दूसरा और तीसरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, आपको बाकी की भी समझ लग जाएगी। तो देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे चेन रूल की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने dy/dx फाइंड करना है। आपको इक्वेशन दी है x² - 4xy - 5 = 0। तो आपको यहाँ पे सिंपली दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। जब आपने दोनों साइड्स पे x वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हुआ, 0 ही हुआ। 0 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही है, 0 ही रहने दिया। इसको लिख भी सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, 0 ही आएगा। x² का डेरिवेटिव लिया तो बाय यूजिंग पावर रूल, पर 2 शुरू में आ गया, 2 में से एक माइनस कर दिया गया, यानी पावर का काम ख़त्म हो जाता है। x का आगे दोबारा डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आना था। अब -4 कोफिशेंट है। अब आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स वाई का। अब दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले आप इन दोनों के साथ d/dx लिख दें कि भाई आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो। इसी तरह -5 आपका कोफिशेंट है। अब आप y का डेरिवेटिव लोगे x के हिसाब से तो ये बन जाएगा dy/dx बन जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 है, x की पावर सोल्व करेंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, -4 है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है और एक y है, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x छोड़ दें, आप y का डेरिवेटिव ले लें, यानी फर्स्ट फंक्शन छोड़ दें, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड को छोड़ दें, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट फंक्शन क्या था, x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आना था, 1 आना था, तो हमने लिख दिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये 2x है, -4 है, ये x dy/dx है, ये प्लस y है, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब -5 dy/dx है = 0। अब नेक्स्ट आप करें कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x dy/dx, -4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, -4y हो जाएगा, -5 dy/dx = 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से dy/dx कॉमन निकल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने बेसिकली फाइंड करना था dy/dx, तो इन तीनों पार्ट्स में यही काम होना होता है कि आपने dy/dx वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाना है। ये माइनस की वैल्यू है, इसको इधर लाकर प्लस का कर दें, ये भी माइनस की वैल्यू, इसको भी इधर लाकर प्लस का कर दें, ठीक हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ इधर बच जाएंगी 2x - 4y, जिनके साथ dy/dx नहीं है, तो इन दोनों में से dy/dx कॉमन निकल आएगा, इधर बचेगा 4x + 5, यहाँ पे 2 कॉमन निकल आएगा, x - 2y हो जाएगा। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाएगी तो ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, 4x + 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है। आप इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, पहले 4 पार्ट्स बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, पहले 4 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पे सारे ही पार्ट्स इसके सोल्व करवाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप इन 4 पार्ट्स को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने इसमें से थर्ड पार्ट आपको करके दिखाया है। इसका जो 5th और 6th पार्ट है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, तो आप वो मेरे चैनल से समझ सकते हैं लॉन्ग के लिए। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन था, उसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड करना था किसका, पैरामेट्रिक फंक्शंस का। पैरामेट्रिक फंक्शंस का अगर आपको मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट दूं तो पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें x और y दोनों क्या हो जाते हैं। अब मैं डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ इन सिंपल वर्ड्स कि पैरामेट्रिक फंक्शंस वो हैं जिनमें आपके पास x एंड y दोनों वेरिएबल्स आपके पास डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हालांकि x इंडिपेंडेंट होता है। अब x और y तो पहले ही डिपेंडेंट होता है।
अब याद रखिएगा y इज इक्वल टू लाइक एक्स स्केयर प्लस 1 लिखा है, तो राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है और लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है। मगर पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है कि x और y दोनों वेरिएबल्स आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं, यानी कि ये इक्वल टू की दोनों साइड्स पे लेफ्ट साइड्स पे आएंगे दोनों वेरिएबल्स। और एक तीसरा वेरिएबल आएगा, वो t हो सकता है या u हो सकता है या थीटा, वो आपका एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस, और जो इक्वेशंस होती हैं उनको बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इनको यूज़ कर सोल्व करते हैं, सोल्व यूजिंग चेन रूल। हमेशा इनको चेन रूल के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग जाएगी कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसमें ये देखें, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाई थीटा दिए, x लेफ्ट साइड पे पड़ा है तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल, थीटा राइट साइड पे इसके पड़ा है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट लिखा है y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1, इधर भी y लेफ्ट पे पड़ा है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और थीटा प्लस 1 यानी थीटा वेरिएबल राइट साइड पे है इस इक्वेशन के भी, तो थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशंस या ऐसे फंक्शंस जिसमें x और y दोनों एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हों और एक तीसरा वेरिएबल थीटा u या t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, और इसको सोल्व करते हैं हम चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब इसका जो सेकंड पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों सेम है। अगर आप देखें इसमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करके ये चीज़ आगे आपने प्रूव करके देनी है। ये मैंने अपने चैनल पर बहुत डिटेल से समझाया और मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है। आप मेरे चैनल से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है साथ, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, सिर्फ b है यहाँ पे एक्स्ट्रा और यहाँ पे b नहीं है, सिर्फ ये फ़र्क है, वरना वैल्यूज़ देख लें कि आपके पास सेम है। इनका डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड क्या होगा, सेम होगा आपके पास, ठीक है। तो आप इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जाके आप ये क्वेश्चन लाजमी समझिएगा, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगा यहाँ पे। अब आपके पास है जी 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन की बात करें हम, उसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि आप x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी डेरिवेटिव x के हिसाब से फाइंड करना है या y के हिसाब से करना है या थीटा के हिसाब से करना है, आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट का बताया जाएगा। लाइक मैं इसका आपको सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ, जिसमें आप, या फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में दिया है आपको एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, कहता है जी विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 4। ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको MCQs समझने भी आसानी हो जाएगी। MCQs में भी ये चीज़ आ जाती है। तो आपको वो बोला गया है कि जी आप डिफ्रेंशिएट करो इस चीज़ को इसके हिसाब से। तो आप क्या करें कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको y के इक्वल कंसिडर कर लें, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसको t के इक्वल कंसिडर कर लें, ठीक है। तो t इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि x और y तो वेरिएबल, एक x y हो गया वेरिएबल, एक x हो गया और एक तीसरा वेरिएबल भी आ रहा है t। तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बन गए। तो जब भी आपके पास एक थर्ड वेरिएबल आ जाएगा तो आपको पता है, मैंने बताया वहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप सिंपली पहले इसको उठाकर ऊपर ले जाएं, x की पावर -2 कीजिएगा। फिर आप यहाँ पे लिखें कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। x के हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट करें। अब y का x के हिसाब से डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ पे एक्स स्केयर का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा और x की पावर -2 का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लें बाय यूजिंग पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट आप 2x लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आपको x का x के हिसाब से दोबारा यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, वो आपको पता है 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे मान लें। अब ये जो होल पावर थी -2, ये शुरू में आई और इस होल पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होल पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया गया तो -3 बन जाता है। यहाँ पे भी आप x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे, वो आपके पास क्या आएगा, 1। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत उसकी भी नहीं है आपके पास। अब 2x है प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -3 है। ये 2 अब आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, वरना आप पहले ये कर लें कि यहाँ पे x रहने तो 2 कॉमन निकाल लें और x की पावर -3। अब पावर नेगेटिव है, इसको बटे में ले जाएं तो पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर तक हमने इसको स्टॉप कर लिया है, ये आपके पास dy/dx निकला है।
अब आपने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, देखा जाए तो यहाँ पे भी राइट साइड में x वेरिएबल है, तो इधर भी आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करें, ठीक है। तो ये बन जाएगा t का डिफ्रेंशिएट, t को x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है तो ये dt/dx बन जाएगा। इधर भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है x के हिसाब से, तो आपके पास ये बन जाएगा 4 शुरू में, 4 में से एक माइनस हो जाएगा 3 आ जाएगा, dt/dx इज इक्वल टू 4x³ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने लगाना है चेन रूल। अब आपने दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर लिया था ना, अब आपने चेन रूल लगाना है, क्योंकि चेन रूल एंड पे लगता है, पहले आपने दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर लेना होता है। दो जो इक्वेशन बनी हैं या तो ऑलरेडी दी होती हैं या तो आप कंसिडर करके दो इक्वेशंस बनाते हैं। ये भी आपने कंसिडर किया था, इसको भी आपने फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल कंसिडर किया था, दूसरे को t के, तो दो इक्वेशंस बनी थी, दोनों को उनके राइट साइड वाले वेरिएबल के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम लगाएंगे चेन रूल। तो चेन रूल का सिंपली फार्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय चेन रूल के चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx इक्वल होता है dy/dt मल्टीप्लाई बाय जो थर्ड वेरिएबल होता है dt/dx, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें कि dy/dx की वैल्यू तो है, dt/dx की वैल्यू भी है, अब है किसकी नहीं, वो dy/dt की नहीं है, जो अननोन है उसी को हमने फाइंड करना है। तो dy/dt इधर आने दें, जब ये देखें dt/dx है ना, तो उधर जाकर ये बन जाएगा dx/dt, यानी ये dx ऊपर और dt नीचे, यानी आप इसको इन्वर्स कर दोगे, उल्टा दोगे, ये इधर ही पड़ा रहेगा। अब आपके पास dy/dx की जो वैल्यू है अब यहाँ पे वो पुट कर दें, वो है 2 × x + 1/x³। तो आप यहाँ पे लिख दें 2 × x + 1/x³ मल्टीप्लाई बाय dx/dt की वैल्यू आपके पास तो हालांकि निकली है dt/dx की, तो dx/dt की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इसको उल्टा दें 1/4x³ कर दें, dx ऊपर चाहिए dt नीचे चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू को भी उल्टा दें, तो आप यहाँ पे लिख दें 1/4x³। अब ये जो 2 है ये इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, x³ एलसीएम इसके बटे में 1 है, तो यहाँ पे x⁴ + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x³, 1/x, हाँ जी सही है। अब ये देखें x³ है और ये x³ है, तो ये x6 बन जाएगा, ऊपर यही चीज़ है, तो ये dy/dt दैट्स योर आंसर। उसने सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करने का बोला था, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया है। अब इसका ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, वरना इसमें ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th पार्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप मेरे चैनल से समझ लीजिएगा ये। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने आपको बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें करवाई हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी साथ साथ सोल्व करवाए हैं, और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं करवा सकता था, टाइम कंज्यूमिंग थे, वहाँ पे मैंने उनका रेफरेंस दिया है कि आप लाजमी वहाँ पे जाके यूट्यूब के चैनल पे मेरे पे जाके समझ सकते हैं। आप स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर आप ये देखें कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो आप लोगों के लिए ही बनाई है, मैंने इन डिटेल सारी चीज़ें करवाई हैं, वो सारा कुछ ही वहाँ पर मौजूद है, तो आप रेलिवेंट क्वेश्चन वहाँ से समझ सकते हैं। मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के लिए आसानी कर सकूँ। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे नेक्स्ट हम 2.5 एक्सरसाइज में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे, साइन, कोस, टेन और 3 उनके इन्वर्स, ठीक है, साइन, कोस, टेन और 3 उनके इन्वर्स। खैर, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है ना, तो सबसे पहले आपको 6 डेरिवेटिव के फार्मूलाज आने चाहिए, याद रखने पड़ेंगे आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज, आपको फिर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव सोल्व करने आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन थीटा, चाहे लिख लें साइन एक्स लिख लें, अगर थीटा लिखेंगे तो थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिख लेते, अब एक्स लिखा तो एक्स के हिसाब से। याद रखिएगा मैंने ये इंटीग्रेशन में भी आपको इनका रेफरेंस दिया था, मैंने बताया था इंटीग्रेशन का, अगर आपने लेक्चर सुना हो तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि आपने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने याद रखने हैं। अब साइन एक्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, रिमेंबर दैट। अब दो का पेयर है, साइन का कोस,
कोस का माइनस साइन। इसके बाद tan का डेरिवेटिव क्या होता है, रिमेंबर दैट सीकेंड स्केयर एक्स। और सीकेंड का जब आप डेरिवेटिव लोगे इस तरह समझ लो कि आप tan का डेरिवेटिव लिया तो सीकेंड स्केयर आए, यानी 2 सीकेंड फंक्शन आए। जब आप एक सीकेंड फंक्शन का ले रहे हो तो आपके पास दोबारा tan तो आएगा ही, साथ एक सीकेंड फंक्शन भी आ जाएगा। इस तरह समझ ले, हालांकि ये जो प्रूफ के साथ ऐसे नहीं है, ठीक है, यानी कि रियल एग्जिस्टेंस इसकी ऐसे नहीं है, सिर्फ समझने के लिए एक ट्रिक ही बता रहा हूँ इसको याद करने के लिए कि tan का फंक्शन का डेरिवेटिव आया था हमारे पास सीकेंड स्केयर एक्स, और सीकेंड का डेरिवेटिव हम लिखेंगे tan तो दोबारा आएगा ही आएगा, तो समझ लें कि 2 सीकेंड में से एक सीकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव हमने नहीं लिया तो tan x सीकेंड एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोड का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कोसेकेंड स्केयर एक्स, और कोसेकेंड का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कोट एक्स कोसेकेंड एक्स। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी कि कोड का डेरिवेटिव लेंगे माइनस कोसेकेंड स्केयर आएगा, और कोसेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे साथ माइनस आएगा, और ये कोड फंक्शन और एक कोसेकेंड फंक्शन आ जाएगा। आई होप कि आपने डेरिवेटिव फार्मूलाज ये याद किए होंगे, अब मैं इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगवाऊंगा, और ये 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए। एक्सरसाइज 2.5 आप लोगों की बहुत मेन है, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है वो 2.5, 2.7, 2.9 एंड 2.4 कह सकते हैं। 2.3 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगर मैंने आप लोगों ने दूसरे चैप्टर का गेस्ट पेपर देखा है, मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया हुआ था, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी साल के लिए, क्योंकि उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिएगा लाजमी। एनीवेज आपके लिए 2.5, 2.7, 2.9 एंड 2.4 और 2.3 के सिर्फ 4 एंड वाले सवाल, 15वां 16वां 17वां 14वां 15वां 16वां 17वां है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों लाजमी करिएगा। तो ये डेरिवेटिव फार्मूलाज हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब हम सीखते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले उसकी होल पावर को देखना है, जो कि पावर रूल हमें बताता है कि आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो आप सबसे पहले उसकी होल पावर को देखोगे। अगर उसकी होल पावर में कोई प्रॉब्लम है ना तो आप पहले पावर के कंसेप्ट को सोल्व करोगे, पावर का मैटर रिजोल्व करोगे, फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है साइन स्केयर एक्स। अब आप साइन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, साइन स्केयर करें, क्योंकि अब यहाँ पे पावर का प्रॉब्लम है। ये जो पावर है ये फंक्शन की होती है, ये एंगल की पावर नहीं, यहाँ पे लिखी फंक्शन की पावर है। तो यूजिंग पावर रूल सबसे पहले आप 2 शुरू में लाओगे और 2 में से एक माइनस कर दोगे, 2 - 1 लिख दोगे, यानी कि अब 2 का काम हो जाएगा ख़त्म। अब समझ ले कि 2 ख़त्म हो गया, पावर के बगैर चीज़ बच जाती है, आपका फंक्शन बच जाता है साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप ले रहे हो एक्स के हिसाब से, तो साइन का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा है, कोस, तो ये आ जाएगा 2 sin x cos x, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इस डेरिवेटिव के मेथड की या डेरिवेटिव लेने की समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल कर लेता हूँ। साइन अंडर रूट साइन एक्स है और एक साइड पे है आपके पास साइन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट साइन एक्स और साइन अंडर रूट एक्स फ़र्क इतना है कि ये जो अंडर रूट है ये 1/2 पावर ये होल फंक्शन की पावर है, या समझ लें कि ये साइन फंक्शन की पावर है। ये जो 1/2 पावर है ये सिर्फ और सिर्फ एंगल की पावर है, यहाँ पे एंगल की पावर है। तो आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि फंक्शन की होल पावर तो 1 है कि नहीं। तो इसमें देखा जाए तो होल पावर 1 है, ये जो 1/2 पावर वो सिर्फ एंगल की है। इसमें देखा जाए तो होल पावर 1/2 है, तो इसमें उस वक्त तक हम साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक हम 1/2 को सोल्व नहीं करते। तो 1/2 को शुरू में ले आए पावर रूल के अकॉर्डिंग, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1/2 का काम हो जाएगा, अब ख़त्म। अब जो भी अंदर वाली चीज़ होगी हम उसका डेरिवेटिव अब हम आसानी से ले सकते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। 1/2 है, ये साइन एक्स है, पावर को सोल्व करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा हमारे पास, 1/2 - 1 -1/2 आ जाएगा। अब पावर नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2। अब ये 1 को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस एक्स ही चलेगा हमारे पास। तो ये कोस एक्स है, ये 2 है, 1/2 की जगह अंडर रूट आ जाएगा, कोस एक्स ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स, दैट्स योर आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेते हो साइन अंडर रूट एक्स का, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आएगा, कोस। यहाँ पे पावर रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी होल पावर 1 है, उसकी होल पावर का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे साइन फंक्शन का डेरिवेटिव सीधा लिया तो हमारे पास क्या आ गया, कोस। अब जो भी एंगल यहाँ पे इसके साथ था ना, वही आंखें बंद करके आपने इसके साथ, इसके डेरिवेटिव के साथ भी वही एंगल लिखना है। जब आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, अब आप उसके बाद आप अपने एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एंगल सिंपली एक्स नहीं है, अब यहाँ पे एंगल है अंडर रूट एक्स। यहाँ पे एंगल के डेरिवेटिव लेने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या था, एक्स, और आप डेरिवेटिव भी किसके हिसाब से ले रहे हो, एक्स के हिसाब से। तो एक्स का एक्स के हिसाब से यहाँ पे डेरिवेटिव ले भी लेते तो आपके पास 1 आंसर आना था, तो विच इज़ मीनिंगलेस, ठीक है। तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आपने यहाँ पे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिया, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया कि आपने पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 को आप शुरू में लेके अंडर रूट की जगह 1/2 मान लेना। तो अंडर रूट एक्स से पहले आपको अंडर रूट को यानी 1/2 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे पावर रूल ही लग रहा है कि जितनी दफ़ा भी आपने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन की होल पावर को आपने कंसिडर देखना होता है। अगर उसकी होल पावर में कोई मसला हो तो पहले आप पावर को सोल्व करते हैं, फिर बाद में आप आगे जाते हैं। तो आप 1/2 को शुरू में ले आए, 1/2 में से एक माइनस कर दिया, तो इस 1/2 यानी अंडर रूट का काम हो गया ख़त्म। अब सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली चीज़ एक्स बच गई। एक्स का एक्स के हिसाब से आगे डेरिवेटिव ले लें, वो हमें पता है 1 आएगा, वो मैंने सिंपली फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया। अब एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आना था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पावर को सोल्व किया तो ये -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे कोस अंडर रूट एक्स है, ये कोस अंडर रूट एक्स है। अब यहाँ पे ये देखें बटे में 2 है, पावर ऊपर नेगेटिव नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोस अंडर रूट एक्स ओवर 2 है, ये 1/2 की जगह आप अंडर रूट यूज़ कर दें, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा है यहाँ पे कि किस तरह हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको इस चीज़ को समझाया है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप मेरे चैनल से इसको लाजमी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से एक आध पार्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप कोई भी पार्ट का सोल्यूशन चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, फिर भी मैं एहतियातन इसमें से एक आध आपको करवा देता हूँ। मैं सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करवाता हूँ। आप सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसीडर कर लें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस मौजूद हैं, एक tan क्यूब है और एक सीकेंट स्क्वायर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आपने सबसे पहले डेरिवेटिव लिया दोनों का, तो आपको पता चला कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो वैसे ही आ जाएगा, आप लिखेंगे डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का। अच्छा, एक गलती हम कर गए कि हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिख दिया। उसने यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट में कि आप डिफरेंशिएट करो इन फॉलोइंग फंक्शंस को, इनमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब इसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल जो है, यानी जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल होता है हमेशा जो इक्वल टू की राइट साइड पे पड़ा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल x नहीं है बल्कि थीटा है, तो आप दोनों साइड्स पे थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, ये लाइन लिख दीजिएगा। अब आप जब थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ये देखेंगे फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हमने। अब सोल्व कैसे करना है वो अगली बात है कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दो, फिर प्लस, ये सिर्फ लिख रहे हैं प्रोडक्ट रूल में। सोल्व कैसे करना है वो पावर रूल ही सोल्व करवाता है। सेकंड फंक्शन छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लेंगे, ये ले लेंगे, समझ रहे। अब इन दो डेरिवेटिव्स को सोल्व करना जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब इन दोनों में अगर हम एक चीज़ गौर करें कि इनकी होल पावर का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इसमें होल पावर कितनी है आपके पास 2 है और इसमें होल पावर कितनी है आपके पास 3 है। तो होल पावर के अकॉर्डिंग 2 शुरू में आ जाएगा, तो 2 में से एक माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो आपके पास होल पावर का काम ख़त्म हो जाएगा। कि आपके पास होल पावर कितनी थी, 2 थी, 2 शुरू में आ गया, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास होल पावर 2 का काम ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। इसके बाद tan क्यूब थीटा है, तो tan का उस वक्त तक डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक इस क्यूब पावर 3 को सोल्व नहीं किया जाता। तो हम 3 को कैसे सोल्व करेंगे, तो कि 3 को शुरू में लाते हैं, 3 में से एक माइनस करते हैं, तो हमारे पास 3 का काम ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि tan थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे tan थीटा का डेरिवेटिव लिया गया। अब इसको सोल्व किया, ये 2 एज अ कोफिशिएंट सबसे पहले लिख देते हैं, फिर tan क्यूब लिख देते हैं,
अब पावर को सोल्व करके 2 - 1 1 पावर बनती है, तो सीकेंड थीटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सीकेंड का डेरिवेटिव अगर आपने फार्मूलाज पढ़े हैं कि सीकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टैन थीटा। अगर एक्स के हिसाब से होता तो हम लिखते सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड थीटा टैन थीटा या टैन थीटा सीकेंड थीटा, जिस तरह मर्जी लिख लें। अब इसमें भी ऐसे ही 3 कोफिशिएंट सबसे पहले लिख दिया जाएगा, फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख दिया गया। पावर को सोल्व किया गया तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया। टैन थीटा का डेरिवेटिव लिया गया तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गया आपके पास। टैन थीटा का नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया गया था, वो सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको पता चलेगा कि आपके पास यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? अगर आप गौर करें, ये सीकेंड फंक्शन और ये सीकेंड फंक्शन सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर और पहले मल्टीप्लाई कर लेते ताकि इजीली आपको पता चल जाए। ये टैन क्यूब है, ये टैन थीटा है, तो ये टैन की पावर 4 थीटा बन जाएगा। ये सीकेंड थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह ये 3 है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड की पावर 4 हो जाएगा, ये टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों फंक्शंस में से जो चीज़ कॉमन आएगी आपके पास वो आएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सीकेंड की पावर 4 है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा आपके पास बाहर आ जाएगा। हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा कॉमन। इसके बाद यहाँ पे टैन की पावर 4 है और यहाँ पे टैन की पावर 2 है, यानी कॉमन में छोटी पावर कॉमन आती है, तो टैन स्क्वायर बाहर आ जाएगा। टैन स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब बचेगा क्या? 2 तो बाहर नहीं आया, वो साथ वैसे ही ब्रैकेट के अंदर। अब इसके बाद टैन की पावर 4 में टैन स्क्वायर बाहर गया, तो टैन का स्क्वायर यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो बाहर जा चुकी है, ख़त्म। फिर इसमें से 3 बच जाएगा प्लस 3, इसमें से सीकेंड की पावर 4 में से सीकेंड स्क्वायर बाहर चला गया, सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर और यहाँ पे टैन स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ये सिंपली हमने ये डेरिवेटिव फाइंड किया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना भी सीख लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना भी सीख लिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ लग गई है। आप पार्ट नंबर 4 को समझ सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन होगा वो आप उसको समझ लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना स्टूडेंट्स, इसमें से भी एक आध शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ठीक है, तो आप ये भी कर लीजिएगा। इसमें से भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि फाइंड dy बाई डी एक्स के आप डेरिवेटिव फाइंड करें अगर आपके पास x इज़ इक्वल हो y साइन y के। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, आपको बताया गया कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लाइक आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड dy बाई डी थीटा, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि बटे में वेरिएबल कौन सा थीटा, तो आपने डिफरेंशिएट किसके हिसाब से करना है, थीटा के हिसाब से। यहाँ पे क्या लिखा है x, तो हमने दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट किसके हिसाब से करना है, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये मैंने अपनी फारसी में लिखा है डिफरेंशिएट। खैर, अब d ओवर डी एक्स, इधर भी x के हिसाब से डिफरेंशिएट और इधर भी जो भी वैल्यू इसको भी x के हिसाब से डिफरेंशिएट। अब अगर देखा जाए ये भी x है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है y जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है और एक फंक्शन है साइन y। अब इस y में और इस y में फ़र्क क्या है, ये गौर से समझिएगा। अब लाइक आपके पास x लिखा हो और ये साइन x लिखा हो, स्टूडेंट्स ये वाला जो x है वो इस x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये जो x है ना ये है अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास। ठीक है, एक अलग फंक्शन है। ये जो x है ना ये एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल ऑफ साइन फंक्शन। ये साइन फंक्शन आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये उसका एंगल है। तो एंगल में से कोई भी चीज़ ना बाहर आती है, ना मल्टीप्लाई होती है, ना कोई चीज़ कॉमन निकलती है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे, आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन छोड़ देंगे, आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारे पास, वाई था, उसका डेरिवेटिव लिखा गया। अब y वैसे ही साइन y का डेरिवेटिव लें तो क्या आपके पास आता है कोस y, और जो इसमें इंक्लूडिंग वेरिएबल है वो क्या है y। अब y का x के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो ये dy बाई डी एक्स हो जाता है। अब ये साइन y वैसे ही, अब y का x के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कोस y प्लस ये साइन y। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना था, आप इसको इधर रहने दें। ये चीज़ पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आंसर हो जाता है। आई होप कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
इस एक्सरसाइज के जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से कोशिश करूंगा कि रेलिवेंट मैं आपको पार्ट सॉल्व करवा दूं। मैं बार बार बताता हूं कि भाई मैं इतनी एक ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें नहीं करवा सकता कि आपको कि मैं पूरा डेरिवेटिव ही 1 से 2 लेक्चर्स में करवा दूं। तो मैं पूरी मेहनत कर चुका हूँ अपनी प्लेलिस्ट में, तो आप उसका भी हक अदा कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो शॉर्ट क्वेश्चन कम ही आता है, वैसे आसान है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये एक ही सीरीज़ में क्वेश्चन पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 5वें क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को एक पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ कि कहता है डिफरेंशिएट करें सिंपली। अगर आपको कुछ याद हो, अभी आपने अगर पूरा लेक्चर सुना हो, 2.4 के क्वेश्चन समझे हो, तो 2.4 के फोर्थ क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो था, आई थिंक फोर्थ नहीं लास्ट क्वेश्चन जो था, उसमें मैंने यही बताया था कि आप जब डिफरेंशिएट करते हो आपको नहीं बताया जाता कि आपने एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, टी के हिसाब से करना है, थीटा के हिसाब से करना है, तो आप सिंपली वहाँ पे चेन रूल लगाते हो। तो मैं आपको 5वां क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.5 का, जिसमें आपको सिंपली कहा गया कि आप करें डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कैसे करना है? डिफरेंशिएट करते हुए सेकंड पार्ट हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस की पावर 4x। ठीक है, अब इसमें क्या करें, एक फंक्शन को y के इक्वल ऐड कर लें, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और दूसरे फंक्शन को t के इक्वल ऐड कर लें, ये कोस की पावर 4x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हो गए। एक वेरिएबल जो एंगल में पड़ा है वो x है, और एक वेरिएबल y हो गया 2, और एक तीसरा वेरिएबल t हो गया। अब आपने दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करना है x के हिसाब से, क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड पे यहाँ पे भी x वेरिएबल पड़ा है, इधर भी x वेरिएबल पड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट, ये फारसी लिख दिए हैं, समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। और जब हमने x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है ना, तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स। वाई को जब x के हिसाब से करोगे डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स। इधर जब x के हिसाब से हमने किया तो ये साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे t का डेरिवेटिव लेंगे तो x के हिसाब से dt बाई डी एक्स, इधर कोस की पावर 4 का, ठीक है, कोस की पावर 4 है उसका डेरिवेटिव। अब हमने साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव सॉल्व करना है। मैं इसको रीराइट कर देता हूँ कि पीछे बार बार नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमने, इसके बाद यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेने हैं टी किसका, कोस की पावर 4 का। अब यहाँ पे ये देखें कि हम उस वक्त तक, मैं अभी आपको शुरू में बता चुका हूँ, अब उस वक्त तक हम टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव ही नहीं ले सकते जब तक उसकी पावर ना सॉल्व हो। तो पावर सॉल्व करने के लिए आप 2 को शुरू में ले आए, 2 में से 1 माइनस कर दें तो 2 का काम ख़त्म। आगे आप दोबारा साइन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिएगा जो कि आपके पास कोस आ जाएगा, पावर को सोल्व करके ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि आपने ये जब देखा कोस की पावर 4 है, तो आप उस वक्त तक कोस का डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक 4 को सॉल्व ना किया। तो 4 शुरू में 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब 4 का काम तो हो जाता है ख़त्म। तो नेक्स्ट आप कोस एक्स का डेरिवेटिव लेते हो, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब आप इसको सोल्व करें तो ये 4 कोस क्यूब बन जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स हो जाता है आपके पास, ये डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब बाय यूजिंग चेन रूल, बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स के। अब आपके पास देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी है, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू भी है, ये अननोन है, हम इसको फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी टी को। अब ये चीज़ इधर डी टी ओवर डी एक्स है, इधर आकर ये हो जाएगी डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगी, यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी वैसे ही, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी का आंसर आएगा। यहाँ पे ये आंसर किसका निकला है आपके पास, डी टी ओवर डी एक्स का। हमें किसका चाहिए, डी एक्स ओवर डी टी का। तो आप नेगेटिव के साइन को उधर रखें, इसको आप उल्टा दें, तो ये आपके पास हो जाएगी 1/4 कोस क्यूब और साइन एक्स साथ, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है,
कैंसलेशन कर देंगे, साइन को साइन से कैंसिल कर दें, कोस को कोस क्यूब में से कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी टी का आंसर आता है, ये देखें यहाँ पे -1 बचा, बटे में यहाँ पे 4 की जगह 2 आ गया कैंसिल होके, यहाँ पे कोस क्यूब था, एक कोस फंक्शन कैंसिल हो गया तो कोस स्केयर आ गया, -1/2 साइड पे कर दिया, डॉट 1/कोस स्केयर एक्स साइड पे कर दिया, तो कोस स्केयर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर के, तो यहाँ पे सीकेंड स्केयर आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मेरे चैनल पे पड़े हैं, मैंने इनको अलग अलग करवाया है, आप मेरे चैनल से इनको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, तो मैं अब यहाँ तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव सोल्व करना सिखा चुका हूँ, और साथ में बता चुका हूँ कि भाई ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये आपने लाजमी करने हैं, छठा 7वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है लाजमी, और 9वां क्वेश्चन भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको 8वां क्वेश्चन समझ लग जाती है तो 9वां क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो छठा 7वां 8वां 9वां ये एक सीरीज़ में कीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं डेरिवेटिव सोल्व इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जिस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज है, इसी तरह 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। अब ये देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोज इनवर्स एक्स, इनका भी 2 2 का कॉम्बिनेशन होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रेशन में भी आ चुका है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोज इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर साइन इनवर्स का आपको आ जाता है फार्मूला, कोज इनवर्स का बहुत सिंपल है। इसी तरह आपके पास होता है नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, वो जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपके पास कोट इनवर्स का होता है, 2 2 कॉम्बिनेशन है, कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, वो होता है 1/x√x²-1। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है, अगर आप देखें कि इधर से साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको याद हो जाए तो आप कोड इनवर्स का कर लेते हैं, इधर से tan इनवर्स का हो जाए 1/1 प्लस x², तो कोड इनवर्स का भी हो जाता है। सीकेंड इनवर्स में है कि यहाँ पे था √1 माइनस x², आप इसको इस तरह याद रख रहे हैं कि साइन इनवर्स में 1/√, दरमियान में जब माइनस हो, 1 पहले हो और एक्स स्क्वायर बाद में हो, तो बाहर एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जब एक्स स्क्वायर पहले है और 1 बाद में है, तो एक एक्स आपने बाहर इंक्लूड करवाया है। तो यानी कि आप साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव फार्मूला याद रख लें, तो इजीली आपके पास बाकी ये जो साथ इसका फार्मूला है वो हो जाएगा। तो ये 6 फार्मूलाज ये हैं, ठीक है, 2 2 का कॉम्बिनेशन हमने की है। ये 6 फार्मूलाज हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 12 भी। अच्छा, आपने ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इनको अपने चैनल पे करवाया हुआ है, आपने ये दोनों क्वेश्चन वहाँ से समझने हैं। एनीवेज मैं आपको जो 10th क्वेश्चन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, और उसका मैं करता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इसका मैं सेकंड पार्ट सोल्व करता हूँ जिसमें है कोड इनवर्स एक्स बाय ए। पहला है कोड इनवर्स एक्स बाय ए, इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ कोड इनवर्स एक्स बाय ए। सिंपली आपने इसको वाई के इक्वल कंसिडर करना है पहले, फिर आपने दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है, वाई का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। इधर एक्स के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लिया। अब ये देखें कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स एंगल का स्क्वायर, और टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स का होगा -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल है आपके पास x/a का स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास x/a का ही डेरिवेटिव आएगा। इसमें 1/a जो है एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, इधर आप x का डेरिवेटिव लेंगे। अब x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाता है 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे स्केयर ओपन कर लिए, x²/a²। अब बटे के नीचे एलसीएम लिया जा रहा है, तो ये बन जाएगा a² प्लस x² ओवर a²।
अब यही चीज़ जब डिवाइड हो रही है ऊपर जाएगी, या इस तरह समझ लें ये पूरी वैल्यू जब मैं इसको उठाकर ऊपर लेके जाऊंगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर बन जाएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बन जाएगा। या दूसरे तरीके से समझ लें ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही थी, कैंसिलेशन कर दी, माइनस ए ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, दैट्स योर आंसर। अच्छा स्टूडेंट, साथ ही साथ आप ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनके आंसर भी देखते जाइएगा। अब मैं पीछे आंसर नहीं देख रहा, आई होप कि मैं सही ही कर रहा हूँ, फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन में तो आप देख लीजिएगा, फिर बता दीजिएगा। अब थर्ड पार्ट इसका मैं कर देता हूँ, 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। आप इसको भी सबसे पहले वाई के इक्वल कंसिडर करें, 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए बाय एक्स। दोनों साइड्स पे आप एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करें, 1 ओवर ए एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो साइन इनवर्स ए बाय एक्स का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स हो, हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्केयर। एंगल है आपके पास ए ओवर एक्स का स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ए ओवर एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाता है 1 माइनस ए ओवर एक्स का स्केयर, ए स्केयर ओवर एक्स स्केयर हो जाएगा। इसमें ए जो है कोफिशिएंट के तौर पे बाहर निकाल देंगे, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अब 1 बाय एक्स पे कोशेंट रूल नहीं लगाना, आप इसको उठाकर ऊपर ले जाएं एक्स की पावर -1, सिंपली पावर रूल से इसको सोल्व करेंगे। -1 पावर शुरू में आ गई, -1 में से माइनस कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक्स का एक्स के हिसाब से दोबारा डेरिवेटिव लेना था, वो यहाँ पे 1 आना था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा कि 1 ओवर ए, अब ये जब पूरी चीज़ ऊपर जाएगी अंडर रूट रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका एक्स स्केयर का अंडर रूट अलग हो जाएगा और एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का अंडर रूट अलग हो जाएगा। -1 वैसे ही ये पावर -2 बन जाएगी ना, -1 -2 वो बटे में ले जाएंगे तो वो +2 हो जाएगी। अब यहाँ पे स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, एंड आफ्टर दैट ये इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1 ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई 1 ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव हो चुके हैं। इसके बाद जो इसका पांचवा और छठा पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। पांचवा पार्ट स्पेशली मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है। आपको सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है। सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्केयर -1 का -1। अब यहाँ पे x है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल x था, अब यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल है एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर -1, तो आप इसको उसी हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये पांचवा पार्ट भी आप समझ लीजिएगा, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, और चौथा पार्ट जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये दो पार्ट्स आपने लाजमी करने हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1, और इसके बाद छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन, ये एक ही रो में तीनों क्वेश्चन, और इसमें से ये वाला पार्ट और ये दो क्वेश्चन सॉरी। तो ये आपने समझे हैं। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट दे चुका हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। चले मैं आपको ना एक लॉन्ग क्वेश्चन करवा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये वाला, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ओवर वाई। बाकी ये पार्ट्स आपने समझ लेने हैं, ठीक है। तो उसने कहा हमें कि अगर आपके पास वाई, आप अपनी बुक की स्टेटमेंट से देख लीजिएगा। अब अगर आपके पास वाई बाई एक्स हो tan इनवर्स एक्स ओवर वाई के इक्वल, तो आप प्रूव करके दें कि आपके पास जो डेरिवेटिव का आंसर आए वो वाई बाई एक्स है, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली ऐसे करना है कि सबसे पहले आप एक्स इधर डिवाइड हो रहा है इधर लाकर मल्टीप्लाई करें। इसके बाद आप दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। दोनों साइड्स पे हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। इसको करने के डिफरेंट तरीके होंगे, मगर मेरे लिए आसान यही है, तो मैं इसको करवा रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी आसान यही होगा। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक फंक्शन है एक्स,
अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन छोड़ दें, आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, फिर प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ दें, अब फर्स्ट फंक्शन जो x था उसका x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। वो हमें पता है 1 ही आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। अब नीचे नेक्स्ट देखिएगा, नीचे हमने क्या किया कि tan इनवर्स x ओवर y का डेरिवेटिव है। अगर आपको पता हो tan इनवर्स x का जनरली डेरिवेटिव मैंने करवाया है, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव स्टार्ट करवाने से पहले कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एंगल जो है यहाँ पे जनरली एंगल x था, यहाँ पे x ओवर y, तो x ओवर y का स्क्वायर और फिर इसी x ओवर y का दोबारा आगे डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाएगा x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर और यहाँ पे कोशेंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन y, वैसे ही x का x के हिसाब से डेरिवेटिव, यानी पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वो 1 आएगा, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले फंक्शन y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, tan इनवर्स x ओवर y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, बटे के नीचे एलसीएम बन जाएगा, ये y माइनस एक्स dy/dx हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है वाई स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की होगी कि ये जो tan इनवर्स x ओवर y चल रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये तो ओरिजिनली y/x के इक्वल था, ये गिवन दिया गया था, गिवन दैट कि भाई tan इनवर्स x ओवर y की जगह y/x पुट कर सकते हैं, तो हमने बजाय इसके कि इसको सा लिखने के इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये y के नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ कुछ यूँ बन जाएगी y माइनस एक्स dy/dx। ठीक है, ओवर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे बचेगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लूँगा, मैं पहले मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही करने लगा था। अब यहाँ पे ये चीज़ बच गई है ब्रैकेट के अंदर, y/x इधर ही और dy/dx इधर ही। ठीक है, तो आप x को y से मल्टीप्लाई करें xy हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy/dx। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जो आपने dy/dx फाइंड करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें, ये पहले ही साइड पे है तो dy/dx है एंड यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू है, इधर आकर ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, हमने इसको कर दिया प्लस का, और इधर हमारे पास बच गया y/x पहले लिख लेते हैं और xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में से तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि यहाँ पे dy/dx कॉमन आ रहा है दोनों के साथ, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और इसके साथ ये फंक्शन बच जाएगा। इधर से कॉमन जो निकल रहा है हमें नहीं पता चल रहा। अब हमने ना बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करना है, मैं आपको एक शॉर्ट सा हिंट बताऊंगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको इन डिटेल समझने की कि भाई ये कैसे कॉमन निकला है कैसे नहीं, आपको पता हो तो आपने भी ये प्रूव करना था। मैंने लिखा था कि शो दैट, ठीक है, कि आपके dy/dx का आंसर y/x आए। अब लेफ्ट साइड में तो dy/dx आ गया है, तो इधर क्या आना चाहिए y/x। अब y/x तो नहीं कॉमन निकल रहा था, जब आप y/x कॉमन लेंगे ना, आप यहाँ पे लिख दें टेकिंग कॉमन y/x फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, टेकिंग कॉमन y/x, इसकी जगह बच जाएगा 1, हालांकि y/x डायरेक्ट कॉमन ही निकल रहा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे जो यहाँ पे मौजूद है, चुप करके वो लिख दीजिएगा, चुप करके बस ये चीज़ लिख दीजिएगा। ओके, आपको लंबे चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी चीज़ इससे कैंसिल कर दें और आगे लिख दें कि भाई dy/dx का जो आंसर आ गया y/x वो प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया, ये मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइम में आपको सॉल्व करवा दी है। आई होप कि बाकी क्वेश्चंस भी आप इसके, बाकी पार्ट्स भी आप इसके कर लेंगे। ठीक है, ये ये वाला है क्वेश्चन, चले मैं ये भी आपको करवा देता हूँ, इस वाई 12वां क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं ये बताए हैं मैंने, ये जो कि लेंथी थे
वो आप उधर से समझ लीजिएगा लाजमी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव शुरू हो जाएगा और लॉग फंक्शन का, फिर डेरिवेटिव ख़त्म, यानी डेरिवेटिव का फिर कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो खैर यहाँ पे आपने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लेने हैं। तो जब आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया ना, क्योंकि आपने ये देखें स्टेटमेंट जो है उसमें ये देखें, ये जो y1 लिखा है ना, तो y1 का सिंबल मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, लेक्चर आपने पूरा सुना है। तो y1 इज़ बेसिकली इक्वल टू dy/dx। तो आपने डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना है और बाद में आपको ये इक्वेशन बना के देनी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी दोनों हो सकता है ये क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने देखा कि ये जो है ये है tan फंक्शन। अब tan फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एंगल होगा p tan इनवर्स x, ये साथ वैसे ही आएगा, सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, p tan इनवर्स साथ वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, p tan इनवर्स x का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, p tan इनवर्स x का, यानी जैसे एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फंक्शन था tan का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर, ये जो इसके साथ एंगल था वही सीकेंड स्क्वायर के साथ एंगल लिखा गया, फिर इसी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, इसमें p जो है एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा। ये सीकेंड स्क्वायर इंटू p tan इनवर्स x है आपके पास, ठीक है। ये y1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, क्योंकि dy/dx इज़ बेसिकली इक्वल टू y1 फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, p है यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर इंटू p tan इनवर्स x आ जाता है आपके पास, y1 है। ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है तो इस साइड पे इसको लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, p पहले आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर इंटू p tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब हमने जो प्रूफ करना है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 होना चाहिए था, तो ये देखें y1 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। आगे क्या होना चाहिए था, माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। पी तो है, जब आप इसको उठाकर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का पी हो जाएगा, मगर ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपके पास यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर इंटू पी tan इनवर्स एक्स है ना, तो आप यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी का हिंट दें कि भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो इसके अकॉर्डिंग सीकेंड स्क्वायर p tan इनवर्स x जो होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, p tan इनवर्स x, यानी p वैसे ही ये वाला सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिखना था, 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया, जो सीकेंड के साथ एंगल है वही tan स्क्वायर के साथ एंगल आ गया। अब हमने देखा कि ओरिजिनली गिवन हमें था कि p इंटू tan इंटू पी tan इनवर्स x, ये देखें tan इंटू पी tan इनवर्स x किसके इक्वल था, y के इक्वल दिया था। अगर tan स्केयर हो, यहाँ पे फंक्शन का स्केयर ले लूँ, अच्छा एंगल का स्केयर नहीं होता, याद रखिएगा फंक्शन का स्केयर होता है, तो यहाँ पे y स्केयर हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्केयर इंटू पी, ये साथ वैसे ही लिखा जा रहा है। अब इसको उठाकर उधर ले जाएं, आपके पास स्टेटमेंट भी प्रूव हो गई, ये वाली भी। मैं इस चीज़ को पूरी को उठाकर उधर ले गया हूँ, तो ये प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करने को दी गई थी वो हमने प्रूव कर दी है। ये आपके पास आंसर आ गया है और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को करवा दिया।